नाजरीन 13 जून जुम्मे का दिन आज का वो दिन है जब इस पूरे खित्ते के अंदर बाकायदा तौर पर जंग का एक आगाज कर दिया गया है। इजराइल ने राइजिंग लाइन के नाम से ईरान के ऊपर एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है, जिसके नतीजे में ईरान के कुछ आला अफसरान की शहादत की खबरें आ रही हैं और इस वक्त जो ईरानी आर्मी चीफ हैं उनकी शहादत की खबर भी आई है और इसी के साथ जो पासदारान इनकलाब के चीफ हैं वो भी शहीद हो चुके हैं। उसके अलावा दीगर जो उनके जोहरी प्रोग्राम के ऊपर काम करने वाले साइंसदान हैं उनको भी टारगेट किया गया है, उनकी शहादत की खबरें भी आ रही हैं और जो जोहरी तंसीबात हैं उनको खासकर निशाना बनाया गया है। ये राइजिंग लाइन ऑपरेशन जो है उसका ऐलान नेतन्याहू ने किया और यह भी कहा गया है कि यह महज पहला मरहला था, अभी ये जंग जो है वो मजीद फैलेगी और हो सकता है कि ये पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले ले। और जो अभी हमला बताया जा रहा है उसकी तफसीलात कुछ यूं हैं कि जो जुम्मे की रात को मतलब 12 बजे के बाद जो है जब जुम्मे का बाकायदा आगाज हो चुका था तब इजराइल ने यह हरकत की है। रात के वक्त में जो ईरान है उसके ऊपर अटैक किया गया है, कुछ वार प्लेन्स का इस्तेमाल किया गया है और स्टैंड ऑफ हथियारों से जो न्यूक्लियर साइट्स थी ईरान की उसको टारगेट किया गया और जो इराकी एयर स्पेस है जो मुबैना तौर पे वो बताई जा रही है जिसका इस्तेमाल किया इजराइल ने और उसके जरिए जो ईरान है उसके जो पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर है उसको निशाना बनाया और उसके अंदर फिर जो शहादतें हैं वो रिपोर्ट हो रही हैं, जिनके अंदर उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जो बाकरी हैं उनकी शहादत रिपोर्ट हुई है और इससे बढ़ के जो उनके चीफ थे IRGC के ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड एंड कोर्प्स के उनकी जो शहादत है वो भी रिपोर्ट हो रही है और जिनका नाम जो है वो हुसैन सलामी था, उनकी शहादत भी अब कंफर्म हो चुकी है। ईरानी मीडिया ने इस बात को कंफर्म कर दिया है, लेकिन अब ये जंग जो है वो फैलेगी, इसीलिए पूरा मिडिल ईस्ट का खित्ता इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर है क्योंकि ईरान ने ये पहले धमकी दे दी थी कि अगर हमारे ऊपर इजराइल स्ट्राइक करता है तो हम ये करेंगे कि वापसी में यहां पे पूरे खित्ते के अंदर जहां जहां पे अमेरिकी बेसिस मौजूद हैं, मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं, हम उनको निशाना बनाएंगे और उनको ईरान की जानिब से टारगेट किया जाएगा। इसीलिए जो अमेरिका है उसने पहले ही यहां से अपना जो गैर सफारती अमला था उसका इनखला करवा लिया था और उनको यहां से जो है वो खाली करने का हुक्म दे दिया था, यहां से निकलने का हुक्म दे दिया था क्योंकि उनको पता था कि ये सब कुछ होने वाला है। खैर अब जो ट्रंप है उसने भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग बुला ली है और हंगामी तौर पर यह मीटिंग बुलाई गई है जिसके अंदर इस सारे मामले को डिस्कस किया जाएगा और यह बात तय की जाएगी और पूरी दुनिया को बताई जाएगी कि हम लोग इसके अंदर शामिल नहीं हैं। जो अमेरिका है उसने ऑफिशियली अभी तक इससे ऐलाने बेरात किया है और कहा है कि हम लोग इस हमले के अंदर शरीक नहीं हैं, इसके अंदर महज इजराइल है उसने खुद से जो है ये हमला लॉन्च किया है और राइजिंग लाइन के नाम से उभरता हुआ शेर के नाम से ये ऑपरेशन जो है वो ईरान के ऊपर लॉन्च किया गया है जिसके अंदर वार प्लेन्स का इस्तेमाल किया गया, फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया और जो ईरान की 12 से ज्यादा जो डिफरेंट फौजी तंसीबात थी उनको निशाना बनाया गया है, जिनके अंदर जो तेहरान का इनकलाबी गार्ड्स के हेडक्वार्टर है उसको भी हमले का निशाना जो है वो बना है और उसकी जद में आया है। 2 सीनियर ईरानी न्यूक्लियर साइंसदानों की शहादत भी कंफर्म हो चुकी है। दोस्तों इसी के साथ उनके अगर नाम आपके सामने रखूं तो जनरल गुलामी रशीद, डॉक्टर तेहरानची और फरीदौन इबासी की शहादत इस वक्त जो है कंफर्म हो चुकी है। ये वो साइंसदान थे जो कि इस तमाम तर जो जोहरी उनका प्रोग्राम था उसके ऊपर काम कर रहे थे और जब ये हमला हुआ तो उसके बाद फिर इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने आकर प्रेस टॉक की और उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि हम लोगों ने जो ईरान है उसके खिलाफ पहला मरहला मुकम्मल कर लिया है इस ऑपरेशन का, जिसको उन्होंने राइजिंग लाइन का नाम दिया है, ऑपरेशन राइजिंग लाइन, उभरता हुआ शेर, और जिसके नतीजे में फाइटर जेट्स को इस्तेमाल करते हुए ईरान को टारगेट किया गया। उनकी जो 12 से ज्यादा फौजी तंसीबात हैं, जोहरी तंसीबात हैं, खासकर उनको निशाना बनाया गया है और उनके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको रोकने की कोशिश की गई है क्योंकि इनको डर था कि अगर ईरान जो है वो न्यूक्लियर ताकत बन जाता है, जो कि कुछ रिपोर्ट से बताती हैं कि वो बन चुका है, अगर वो यूरेनियम को अफजुर्दा करने में कामयाब हो जाता है तो पहला तजुर्बा इजराइल के ऊपर किया जा सकता है। इसीलिए इन्होंने उस थ्रेट से जो है वो निपट
निपटने के लिए ये तमाम तर ऑपरेशन लॉन्च किया बकौल इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो ऑपरेशन है वो तब तक जारी रहेगा जब तक जो ये सारी थ्रेट है वो दूर नहीं हो जाती है, जब तक ये अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो बंद नहीं कर देते हैं। यहां पे दोस्तों आपको ये भी बताता चलूं कि मस्कत के अंदर इसके ऊपर मुज़ाकरात भी जारी हैं और इतवार के रोज ये मुज़ाकरात होने थे अमेरिका के माबैन और जो ईरान है उसके माबैन। उसके हवाले से कहा जा रहा था कि इतवार के बाद ये हमला लॉन्च हो सकता है, लेकिन ये पहले ही हो गया है और अब जुम्मे के रोज ये हमला जो है वो इतना शदीद था कि इसके अंदर ईरान को जो जानी नुकसान है उसका सामना भी करना पड़ा है। और ये ईरान का कोई पहला जानी नुकसान नहीं है। इससे पहले जो इब्राहिमी सदर उनके सदर थे, ईरानी सदर थे इब्राहिम रईसी, उनकी शहादत, उसके बाद जो कासिम सुलेमानी थे इनके पुराने कमांडर IRGC के, उनकी शहादत, और अब ये शहादतें जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं जिसके नतीजे में अब ईरान जल्द ही जिहाद का ऐलान करने वाला है और उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि हम लोग इसको रिटेलिएट करेंगे और यूं रिटेलिएट करेंगे कि जिसके बाद हो सकता है कि एक बड़े वसी पैमाने के ऊपर जंग शुरू हो जाए, क्योंकि इस पूरे खित्ते के अंदर इस वक्त इस चीज का खदशा मौजूद है कि वहां पे हमला किया जाएगा। क्यों हमला किया जाएगा? क्योंकि ईरान ने ये पहले अनाउंस कर दिया था कि अगर हमारे ऊपर अटैक होता है तो हम लोग जो अमरीकी एयर बेसिस हैं, अमरीकी फौजी अड्डे हैं, उनको निशाना बनाएंगे, जो कि इराक के अंदर भी मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर भी मौजूद हैं, जो कि इस तमाम तर गल्फ वाले खित्ते के अंदर मौजूद हैं, मिडल ईस्ट की तमाम तर कंट्रीज के अंदर मौजूद है, दुबई के अंदर, कुवैत के अंदर, मिस्र के अंदर जो ये फौजी अड्डे हैं वो मौजूद हैं। इजराइल को तो निशाना बनाया ही जाएगा क्योंकि उनकी जानी जो नुकसान है वो हुआ है और उनके जो आर्मी चीफ हैं वो इस दुनिया से गए हैं। तो फिर अब जो IRGC है या फिर जो ईरान है वो इस हमले का जवाब देने का इरादा जो है वो रखता है और ये तमाम तर जो सूरत हाल है वो इस वक्त कशीदा से कशीदा तर होती चली जा रही है और एक बाकायदा जंग का जो आगाज है वो कर दिया गया है। इस हवाले से पहले से वार्निंग जारी कर दी गई थी अमेरिका की जानिब से और जो सफारती अमला है और उनके अहले खाना जो है उनको इस पूरे खित्ते को खाली करने का, इनखला का हुक्म दे दिया गया था, खासकर इराक से, क्योंकि वहां पे पहले भी ईरान ने अटैक किया था और वहां पे जो फौजी अड्डे हैं उनको निशाना बनाया था जब कासिम सुलेमानी की डेथ हुई थी। तब भी ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अमेरिका के अंदर मौजूद थी और अब भी ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है। हाँ, आल्दो अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम लोग इस हमले के अंदर मुलव्विस नहीं है। मार्को रूबियो की जानिब से भी ये बयान सामने आ चुका है कि इस पूरे हमले के अंदर जो इजराइल है उसने इटसेल्फ तमाम तर कार्रवाई की है, हम लोग उसके अंदर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, हमारी पुष्टपनाही उनको हासिल नहीं है। जबकि ये तमाम तर बात जो है वो गलत है। जो भी आज तक कोई भी ऑपरेशन इन्होंने किया है तो उसके पीछे अमेरिका का कहीं ना कहीं हाथ होता है। इसका सबूत आप आने वाले दिनों में कुछ यूं देखेंगे कि जब अब ईरान हमला करेगा तो फिर इजराइल को बचाने के लिए जो अमेरिका है वो फौरी तौर पर एड भी देगा और उसके बाद अपने जो जंगी हथियार हैं वो भी देगा। पहले कहते तो इस तरह है कि इजराइल ने जो अटैक किया है वो उसने अपने तौर पर किया है, अपने ताई किया है, लेकिन उसके बाद जब उनको निशाना बनाया जाता है, इजराइल को टारगेट किया जाता है तो फिर उनको बचाने के लिए ये आगे आ जाते हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि अमेरिका और इजराइल इस मामले के ऊपर एक पेज के ऊपर हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अभी भी जो ईरान है उसको इस बात पे लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जो न्यूक्लियर हथियार वाला मामला है, यूरेनियम अफजुर्दा करने वाला मामला है, उसके ऊपर हमारे साथ कुछ मुआहिदा करो। और ये तमाम तर जो कार्रवाई है वो भी शायद ये प्रेशर डालने के लिए की गई है। ये राइजिंग लाइन नामी एक ऑपरेशन जो शुरू किया गया इजराइल की जानिब से वो भी ईरान के ऊपर कुछ इसलिए किया गया है कि ताकि ईरान जो है वो टेबल टॉक के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की बात माने और ये तमाम तर जो इरादा है उसका न्यूक्लियर ताकत बनने का उसको तर्क कर दे, क्योंकि अगर वो न्यूक्लियर ताकत बन जाता है तो इस खित्ते के अंदर फिर जो इजराइल है उसको बहुत बड़ा जो खतरा है वो लाहिक हो जाएगा, क्योंकि उसके इर्द गिर्द वाले मुमालिक जो है जिनके ऊपर वो जुल्म ढाता है, जिनके अंदर यमन शामिल है, जिनके अंदर पैलेस्तीन है, उसके अलावा दूसरे दीगर जो उसके मुमालिक हैं उनके पास एटमी हथियार नहीं है, या अगर ईरान के पास आ गया तो फिर जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं वो भी इजराइल को खा जाएंगी, ईरान खा जाएगा, यही खदशा है उनको। और इसी खौफ के अंदर मुब्तला होकर ये राइजिंग लाइन ऑपरेशन का जो आगाज है वो किया गया है
कि हम लोग पहले ही टारगेट कर दें इससे पहले कि वो हमें करें। तो ये तमाम तर ऑपरेशन के अंदर जो ईरान है उसका जानी नुकसान हुआ है, लेकिन अब ईरान ने भी इसका जो रिप्लाई है वो करने का फैसला कर लिया है और एक बड़ा जो हमला है उसकी तवक्को की जा रही है, क्योंकि इस हमले की जो रिपोर्ट है वो पहले आई थी, लेकिन कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अगर आखिरी फेज कामयाब नहीं होता है, मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं अमेरिका के साथ, तो फिर ये हमला जो है वो ईरान के ऊपर किया जा सकता है। लेकिन अब जो ये हमला है उससे पहले कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि एक जंग जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है और उसके अंदर ये जो तमाम तर ममालिक हैं इर्द गिर्द वाले वो भी इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर हैं, क्योंकि उनको भी टारगेट किया जा सकता है, वहां पर भी फौजी अड्डे मौजूद हैं और ईरान ही समझता है कि इजराइल का हमला अमेरिका का हमला है। अगर अमेरिका जो है वो हमें हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहा था और वो नाकाम हुए हैं, तो उसके बाद इजराइल ने जाके ये अटैक किया है, तो अब हमें जो है वो अमेरिका को बेसिकली जवाब देना है, इजराइल को तो देना ही देना है और वो पहले भी देते रहे हैं, लेकिन अब जो है वो आप यूं समझ लीजिए कि पानी सर से गुजर चुका है। ईरान ने एक नहीं दो नहीं 12 दफ़ा अपना जानी नुकसान करवाया है। ईरान ने जो है वो अपने सदर को खोया है, ईरान ने जो अपने कमांडर हैं वो खोए हैं और अब ये जो यहाँ पे क्या नाम लेते हैं आप कह लीजिए कि IRGC के जो चीफ हैं उनकी शहादत की खबरें आ रही हैं, जिनको टारगेट किया गया जब पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया और वो भी उस हमले की जद में आए, तो वहाँ पे इनकी शहादत जो है वो रिपोर्ट हो रही है, जिसको ईरानी मीडिया ने इस वक्त कंफर्म कर दिया है।